रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आम आदमी जो अंडर ट्रायल पे है, कितना भी निर्दोष है, क्या उसे यही ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में जवाब मिलता है? दीजिए इस सेठी बात जी। का जवाब दे। सेठी जी जवाब दीजिए, क्या आम नागरिक को ये सुविधाएं मिलेंगी अगर वो जेल में हो? देखिए, आप इस बात को समझिए। मैं जैसे अभी करण वर्मा जी ने कहा, जो सुनील जो तिहाड़ जेल के वो थे, पीआरओ थे, उन्होंने कहा ये वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ के कैदी हैं, जिन जिन लोगों को आवश्यकता होती है उनको फिजियोथेरेपी देते हैं, वो सबको देते हैं, वो जेल के कैदी ही देते। सर मेरे साथ आप प्लीज गलत मत बोलिए। अरे कमाल कर रहे हो। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप भी ऐसा नहीं कहा गया कि वहाँ पे होता है। सुनील, वहाँ पे होता है और कैदी देते हैं। ये जो जेल के इंडिया किरण बेदी जी हैं, जिन्होंने कहा है आपको फिजियोथेरेपी चाहिए तो स्पेशल फिजियोथेरेपी रूम में जाइए। कहा जो कैदी है वही देते, वहां पे सिस्टम है। आप इस बात को समझिए। उनकी 2 स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है। अरे आप सुन लीजिए पहले बात को। उनकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है, उसके बाद उनका नर्व स्ट्रेंथ हुआ, उसके बाद ये उनको रिकमेंडेशन दी गई है। वहां के कैदी और वहां का जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उसके परमिशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। फिजियोथेरेपी एक अलग वार्ड में होती है। अरे भाई साहब, आपने टाइम पे बोलेगा ना। ये मसाज दिए जा रहे हैं साथ के कैदी। अरे भाई साहब, आपके घर में कोई बीमार होता है, अगर वो कहता है मेरे सिर में दर्द है, मेरी मालिश कर दो, बिल्कुल कुछ नहीं तो इसमें क्या तूफान आ जाएगा? तो उसको फिजियोथेरेपी नहीं कहा जाता, उसको मालिश ही कहा जाता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जेल के अंदर। जेल के अंदर एक प्रोविजन है जो तिहाड़ जेल के पीआरओ बोल रहे हैं। आप अलग अलग बातें, जो तिहाड़ जेल के पीआरओ हैं वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं आपके सामने यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स और लाइट डिटेक्टर जो तिहाड़ जेल से आए हैं मेरे साथ लाइट डिटेक्टर के घेरे में डाल रही हूँ। आम आदमी पार्टी हैज क्लेम्ड द मसाज वाज पार्ट ऑफ सतेंद्र जैन ट्रीटमेंट, अ फॉर्मर तिहाड़ जेल ऑफिशियल सेट। लेकिन ये सुनील गुप्ता पीआरओ जो फॉर्मर है तिहाड़ जेल के, वो कह रहे हैं कि जो वीडियो में दिख रहा है वो तो क्लियर है कि को प्रिजनर सतेंद्र जैन को मसाज दे रहे हैं। मसाज और फिजियोथेरेपी में सेठी साहब फर्क होता है, और फिजियोथेरेपी अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। दुनिया को मैं भी वही बात बता रहा हूँ कि जेल के अंदर जब तक उनको परमिशन नहीं मिलती, ये भी प्रोविजन है जो जेल के कैदी हैं। परमिशन तो तब मिलेगी जब आप परमिशन के लिए अप्लाई करोगे। जो जेल के सुपरिटेंडेंट की परमिशन के बिना कैसे होगा? जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन के बिना कैसे हो जाएगा? अरे आप संविधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी आम व्यक्ति को कानून का कोई डर नहीं है। इसका जीता जागता है श्रद्धा और आफताब, जिसके श्रद्धा के इतने टुकड़े हो गए, इसकी ये जो देश का जो कानून है उसका डर नहीं है किसी को। जो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कन्वीनियंट के देश का यूज करा जा रहा है देश भारतीय जनता पार्टी। अब आप सतेंद्र जैन को आफताब से कंपेयर करना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बात मत बताइए, आप पब्लिक की बात सुनिए। कोर्ट ने बोला सतीश चांडक मुंबई से पूछ रहे हैं, शिक्षा मॉडल के बाद केजरीवाल जी का जेल मॉडल सामने आया है, इस मॉडल को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाएंगे क्या? अरे एक बीमार आदमी के ऊपर जिसकी सर्जरी हुई है उसका मजाक बनाकर सिर्फ एक चुनावी फायदे के लिए, इससे घटिया और इससे बेशर्मी और इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती। रात के अंदर चुनाव था, वहां पे इन्होंने जब देखा आम आदमी का कद बढ़ता, फटाफट एमसीडी चुनाव डिक्लेयर कर दिए। एमसीडी चुनाव के बाद इन्होंने कभी सुकेश चंद्रशेखर, कभी शराब, कभी कभी कुछ, ये वीडियो ला रहे हैं बार बार। इनकी डॉक्टर से जांच क्यों नहीं हुई? क्या कोर्ट से इन्होंने अप्लाई किया किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? या क्या भगवान उनको दीर्घायु दे और भगवान उनका जो हेल्थ है वो एकदम कुशल मंगल रखे। लेकिन इन चीजों के लिए अगर जेल में कोई कैदी है तो क्या उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ता परमिशन के लिए? नाविका जी, हम तो दीर्घायु की कामना करते हैं सतेंद्र जैन की, लेकिन बार बार ये बोला जा रहा है कि बीमार है। अरे बीमार है तो हॉस्पिटल जाइए ना।
जेल के सर अंदर जेल में है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी जा सकते डिस्पेंसरी है, हैं, तो अपनी मर्जी से थोड़ी जा सकते हैं। नहीं तो क्या कोर्ट में तरीका हुआ? अप्लाई करिए। वहाँ के जेल तरीका हुआ? सुप्रिंटेंडेंट ने परमिशन के बिना नाविका जी, थोड़ी क्या तरीका हुआ पॉसिबल ये? है। क्या बच्चों मैं वाली एक बात कर बोलता रहे नहीं, बीच हैं? में जेल आके। सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन के नाविका जी, बिना कुछ चुप कुछ कराइए। पॉसिबल क्या नहीं हुआ है। नाविका जी? जेल सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन के नाविका बिना जी। कुछ पॉसिबल नहीं है। वो जेल में नाविका जी, है, उठ के हॉस्पिटल ये तो तरीका नहीं हुआ। अच्छा सेठी जो साहब, उसको सेठी उनको जी, परमिशन मिलेगी सेठी वो नाविका जी, मैं इनसे आज सेठी चिल्ला जी, सकता आप हूं। किसी और को भी बोलने ये तरीका देंगे। नहीं हुआ। नहीं, मैं वो जी गलत जी बोल रहे हैं ना। चलिए हरीश खुराना जी ये तो जवाब तरीका हुआ, तो गलत बोलोगे आप शांत रहिए ना। अरे बोलिए ना, यहाँ- आपके पास यहाँ देखिए, का- पहले कुछ वही यहाँ मेरा का कहना कम- है, अगर बीमार हैं परमिशन, ये क्या तरीका हुआ यार? मैं तो शांत बैठा हूं भाई साहब। अगर इनको बीमार हैं, जाइए कोर्ट में अर्जी दीजिए कि मैं बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल होना चाहिए, फिजियोथेरेपी भी लेनी है तो हॉस्पिटल में होती है, डिस्पेंसरी में होती है। सवाल ये नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल कानूनी रूप से और नैतिकता रूप से दोनों में फेल हो चुका है। कानूनी रूप से ये कानूनी गलत है जो ये कुछ हो रहा है, और नैतिकता का प्रमाण ये कहता है कि 6 महीने हो गए एक व्यक्ति को बेल नहीं मिल रही, लेकिन वो आज मंत्री है। नैतिकता ये कहती है कि आप मसाज ले रहे हो आरोपी एक हैं वो। रेपिस्ट से, ये नैतिकता आरोपी है। हैं। आरोपी भी हो। जांच तो सब काम जांच अपने- चल रही है आरोपी उनकी। भी हो तो Convicted जेल नहीं में है। बैठकर मंत्री तो नहीं रह सकते क्या? अगर क्या एक व्यक्ति नैतिकता को नहीं है कोई जबरदस्ती बची जेल हुई? में डाला जाए, मंत्री नहीं संविधानिक रहते हो। संस्था भाई का misuse करके- आशुतोष जी, आज इस बात का फैसला करिए कि जबरदस्ती जेल में डाला है या कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। पहले ये समझा दीजिए सेठी जी कोर्ट को। भी इनके नहीं नहीं direction पे सेठ, चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कोर्ट, आप कह रहे हैं कि यही कोर्ट तो को दुर्भाग्य बीजेपी कह रही है। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, यही दुर्भाग्य है। तभी तभी क्या बात करते हैं? 38 साल हो गए 1984 के आप लोगों कह को रहे ये सजा नहीं मिली। आप जो कह आप रहे हैं, बताइए जगदीश contempt of शेट्टर को, court में राम आप रहीम को जेल जा पैरोल सकते मिल हैं। जाती है, आप कैसे मिल जाती है? contempt of court राम में रहीम को जेल पैरोल कैसे जाएंगे। मिल जाती है? ये चैनल और कम जो से कम जगदीश आपका साथ शेट्टर नहीं देगा। 38 साल में आशुतोष जी, HCL भगत मर गए, उनको आशुतोष सजा जी, नहीं हुई। धर्मदास दास शास्त्री को सजा नहीं हुई। कानून की धज्जियां तो ये खुद उड़ा रहे हैं। सेठी जी माफ कीजिएगा। आशुतोष जी अब कोर्ट पर भी कंटेम्प्ट होना शुरू हो गया, बिल्कुल ये हो कह गया। के कि लोगों को डर नहीं है। कोर्ट जो है वो जबरदस्ती बेल नहीं दे रहा। अब ये कह रहे हैं सेठी साहब, क्या हो गया है? आप म्यूट पे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सेठी साहब को कम से कम जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए। आप जुडिशरी के फैसले की आलोचना करिए, लेकिन उनके इंटेंट पे सवाल खड़ेंगे, ये ठीक बात नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, इस देश के अंदर जुडिशरी की आलोचना का पूरा अधिकार एक नागरिक के पास है। आप उनके फैसले की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके इंटेंट पे सवाल खड़े करेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला यहां मत करिए। जुडिशरी अगर बेल नहीं दे रही है तो उसके कारणों पर अगर आप जाइए, उस जो जजमेंट है, जो फैसला है, उसकी आलोचना करिए। लेकिन अगर आप सीधे कुछ और तर्क देंगे तो ये बात लोगों के गले उतरेगी भी नहीं और लोग आपकी बातों से कन्विंस भी नहीं होंगे। बिल्कुल। और सेठी जी आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। राकेश का बड़ा कारण है संवैधानिक संस्थाओं में कोर्ट को कम से कम मत शामिल करिए कि कोर्ट किसी के इशारे पे चल रहा है। कम से कम इतनी तो हमें